हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 में क्या गिवन है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। एक रिवर है, उसके क्रॉस एक क्या बनाया गया है? ब्रिज बनाया गया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब क्या करना है? बताना है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो? ऑफ द बैंक्स, जो किनारा है नदी का, ऑन द अपोजिट साइड, दोनों साइड में, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जब यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, तो ये कितना हो रहा है? मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों, ये जो नदी है, बैंक्स है, रिवर्स है, जो रिवर है, रिवर का जो किनारा है, दो किनारे होंगे रिवर के, तो अपोजिट साइड में देख रहे हो, एक बार इधर देख रहे हो, एक बार यहाँ पे देख रहे हो। तो फिगर में जैसा आपको दिया हुआ होगा, फिगर में बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, जैसे कि ये 30 डिग्री बना रहा है। जब यहाँ से हम देख रहे हैं तो 30 डिग्री, और मैं अगर पूछूं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। और अगर मैं इधर से देख रही हूँ, इस पॉइंट पे देख रही हूँ तो 45 डिग्री बना रहा है, इस पॉइंट पे देख रही हूँ तो 30 डिग्री बना रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीज बना रही है। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। अब ये है ना, 3 मीटर की ऊंचाई पे है ये जो ब्रिज है, 3 मीटर की ऊंचाई पे। और फाइंड करना है विद ऑफ द रिवर, और ये इसकी चौड़ाई कितनी है? ये जो नदी बह रही है, नदी फ्लो कर रही है, इसकी चौड़ाई कितनी है? मतलब ए बी की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, अगर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं अगर क्या करूं, ए बी कैसे मिलके बना हुआ है? ए डी प्लस बी डी। तो दोनों की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, फिर इसके बाद दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। अब इस पॉइंट से जैसे इस किनारे को देख रहे हो तो 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा? ये भी तो 30 डिग्री होगा। अब सेम इसी तरीके से अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा, है ना, ये भी 45 डिग्री होगा। तो बस मेरे पास दो ट्राइंगल, और यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो हाइट है, मतलब एक पॉइंट पी लिया हुआ है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ से इसकी हाइट दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है। मेरे पास एक वैल्यू मिल गई, एंगल मिल गया, बस ये ट्राइंगल मिला ही हुआ है मेरे पास। दो दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का यूज करेंगे, यहाँ से एडी निकालेंगे, यहाँ से बीडी निकालेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमें कुछ दिया था, तो ये हमें पी डी की वैल्यू दी थी, तो पी डी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। और अगर आपको एंगल्स वगैरह लिखना है तो आप एंगल्स वगैरह भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट करती हूँ। अब एक एक ट्राइंगल उठाएंगे। इन ट्राइंगल मुझे पता चल गया मुझे कैसे सोल्यूशन निकालना है। पहले एक ट्राइंगल इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ए पी डी में, ए पी डी में ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, और मुझे ये चाहिए तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ, ये नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये जरूरत नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा रेशियो? 10 का। तो 10 30, अब क्योंकि डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 10 30 डिग्री पी डी अपॉन, पी डी अपॉन क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, और पी डी की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए डी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ए डी 1 ज़ा ए डी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 क्या आ जाएगा? इसकी यूनिट क्या है? लास्ट में मीटर है। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू हमें निकल के आ गई, एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है बी डी। इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे? दूसरा वाला ट्राइंगल उठाएंगे। इन ट्राइंगल पी डी बी, पी डी बी, दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो फिर से देखो, ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बी डी हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया? 10 का रेशियो है। उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप इसको ऊपर लिख दिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो कॉट वाला रेशियो हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू सेम आने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? tan 45 डिग्री अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा पी डी, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस बी डी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, पी डी की वैल्यू हमें 3 मीटर दी हुई है, और बी डी की वैल्यू हमें दी नहीं है। तो बी डी और 1
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। और हमने ये दोनों वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, ये ए बी की वैल्यू निकालना है। तो ए बी कैसे निकल के आएगा, ए बी कौन सी दो वैल्यू से मिलके बनी हुई है, ए डी से प्लस बी डी से। ए डी की वैल्यू कितनी आई, 3√3 आई, और बी डी की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में कॉमन आ रहा है 3, बाहर निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, √3 बचेगा, इसमें 3 बाहर निकल चुका है तो ये 1 बचेगा, है ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इन ब्रैकेट √3 + 1। और यही हमारा क्या है, यही विथ ऑफ द रिवर, है ना, इसकी चौड़ाई आ गई विद ऑफ द रिवर, जो कि हमें फाइंड आउट करना था।